बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ सतीश केसिंग साहब जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इंतजार कर रहे हैं राधिका खेड़ा का, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर नवल किशोर आपको दिखाई दे रहे हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी आपको दिखाई दे रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के। पंकज शर्मा जी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी गई है, क्या ऐसा हुआ है पंकज जी? हाँ, राजीव रंजन जी रुक जाइए। पंकज जी, देखिए, हमारी संस्कृति में माँ का स्थान तो सर्वोपरि है। नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति। माँ से बड़ी कोई छाया नहीं है, माँ से बड़ा कोई सहारा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी की माता जी का जिक्र करके अब शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है, क्षम्य है। इसकी घनघोर भर्त्सना होनी चाहिए। जी 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 पंकज जी, मैं कह रहा हूँ कि इसकी घनघोर भर्त्सना होनी चाहिए। अब आज प्रधानमंत्री जी ने यह नारा बुलंद करने का आह्वान किया है कि माँ को गाली नहीं सहेंगे। मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ और उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर पूरे जोर शोर से कहना चाहता हूँ कि माँ को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मगर एक बात पर मेरा ऐतराज है रूपिका जी। हाँ सर बोलिए। क्या कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के जिस मंच पर किसी एक सिरफिरे ने नरेंद्र भाई मोदी को माँ की गाली दी, उस पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मौजूद थे? सब जानते हैं, आप भी जानती हैं कि वो वहां मौजूद नहीं थे। तो इस अतिरंजित अभिनय शैली के जरिए कांग्रेस को, राहुल को, आरजेडी को, तेजस्वी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक और बात मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, सिर्फ प्रधानमंत्री जी की माता जी का ही सम्मान कायम रहना चाहिए या सबकी माताओं का सम्मान बना रहना चाहिए? आपकी, मेरी माँ का सम्मान क्या देश दुनिया की किसी भी माँ से कमतर है? नरेंद्र भाई ने 2004 में लालकृष्ण आडवाणी जी की भारत उदय यात्रा के दौरान जब सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा था, तो क्या वे राहुल प्रियंका की माताजी का मखौल नहीं उड़ा रहे थे? साल क्या था सर? 2004 के बाद हम कितना आगे आ गए हैं सर? भारत उदय यात्रा, उससे क्या होता है? 25-4 कितना हुआ? उससे क्या होता है? तो ये 21 साल हो गए सर। आपके दिल से 21 साल पहले कुछ दिया गया बयान आज तक नहीं निकल पाया है ना? मतलब मैं कह रही हूं 2002 के बाद से, सर सुनिए, 2002 के बाद से आपने मोदी को क्या क्या नाम से नहीं पुकारा है? अच्छा, मोदी को तो पुकार रहे थे, अब उनकी मां के प्रति इस तरीके का असम्मान कौन सर बर्दाश्त करेगा? मैं कह रही हूं पंकज जी, आपने शुरुआत की जो 4 लाइनें कही ना सर, क्योंकि आप भी सुनिए सर, आप भी एक बहुत सम्मान रखने वाले और सम्मान करने वाले व्यक्ति, तो आप फौरन समझ गए कि भैया ये मामला बहुत इमोशनल मामला है, ये महिलाओं की रग को छूने वाला मामला है। तो ये जिनको मानते हैं, जिन ट्रोलर्स के भरोसे चलती है कांग्रेस, उन्होंने ये फैक्ट चेक कर दिया था कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन देखिए ना, आज रूबिका जी किस स्तर पर राजनीति आ चुकी है कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी ने आज साबित कर दिया कि आज भी उनका संचालन जॉर्ज सोरोस अंग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल संस्कार विहीन बात करी है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, यही संस्कार आप में नहीं है कि एक महिला बोल रही है, एक इकलौती महिला पैनल पे, तब भी आप बीच में बोल रहे, जब आप बोले मैं बीच में नहीं बोली। और मैं स्टूडियो में हूँ, आपसे और ज्यादा जोर से बोल सकती हूँ, लेकिन मैं तू तड़ाक इस घटिया स्तर पे जाना ही नहीं चाहती। ये कांग्रेस है। बताइए, प्रधानमंत्री की माता जी के लिए मैं कुछ, जब ये लोग बोले, ये कंटिन्यूअस बीच में बोल रहे हैं। मौका दूंगी, आपको भी मौका दूंगी रिबटल। मैं इनके बीच में नहीं बोली। 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। आज देखिए, निम्न स्तर की इतनी घटिया राजनीति हो चुकी है और यहाँ पे बोला जा रहा है, पंकज जी कह रहे हैं कि बिल्कुल भर्त्सना होनी चाहिए। अभी ही थोड़ी देर पहले पवन खेड़ा जी का बयान आया है, सारे चैनल्स ने वो प्ले किया है कि वो किस एंगल पे ले गए। एक बार भी एक शब्द ना राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा, ना सोनिया जी के मुंह से आया कि हम इस बात की निंदा करते हैं कि हमारे मंच से ये गाली दी गई। और रूबिका जी, ये तो वही राहुल गांधी का मंच है जिसमें बिहार पे ना पप्पू यादव को चढ़ने दिया था, ना कन्हैया कुमार को। तो इस मंच का संचालन जो केबी बाई जो करते हैं, उसपे कोई अन्य आदमी ऐसे जाके गाली नहीं दे सकता। मैं जानती हूँ ये बात, आप भी जानती हैं। ओके पंकज जी, 20 सेकंड।
उन अब काले मैं झंडे बीच में दिखाने लगातार वालों को बोलती रहूं बुलाकर पंकज जी, राहुल गांधी ने क्या बातचीत आप की? लगातार बीच में बोलने नहीं दिए थे, कंटिन्यूअसली बोलूं मैं आपके बीच में? राधिका क्यों- प्लीज क्यों- एक रिक्वेस्ट, शब्द क्योंकि नहीं आप बोल, असत्य राधिका बोल रही प्लीज हैं। इनका बीच में क्योंकि आया आप मेरे झूठ राधिका जी, फैला रही हैं। रिक्वेस्ट, आप ओके, कह रही हैं पंकज कि जी, राहुल पंकज जी। गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। पंकज जी 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। यहाँ आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं भाई? इतना इमोशनल इशू है, इसको आराम से डील किया जा सकता है ना पंकज जी, आराम से डील किया। मैं कह रही हूँ हम सब इस बात को मानते हैं कि किसी की माँ को गाली देना, वो जो कि अब हयाती नहीं है, वो जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। कितना भी नफरत कीजिए ना, क्यों देना। मैं दोबारा अपने मुद्दे पर आ रही हूं। मोदी की मां को गाली देकर क्या महिलाओं का अपमान हुआ है पूरे के पूरे बिहार में, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है? हाँ कि ना पंकज जी? आई विल स्टार्ट अगेन। बिहार में क्यों, पूरे देश की महिलाओं का अपमान हुआ है। मैं तो कह ही रहा हूं कि किसी की भी मां को गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन असली मुद्दा यह है कि अब से 10-15 साल पहले हमारे सार्वजनिक विमर्श में ऐसी फूहड़ता क्यों नहीं थी, और इस 1-1.5 दशक में ऐसा क्या हुआ है कि ये जो अपसंस्कारों की हम सबसे निचली पायदान पर लुढ़क आए। वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन सा सोच है वो जिसने कौन हमारे से समाज में तत्व इतना है, वो जहर कौन घोल सी दिया है? शक्तियां हैं जो इन 20 सालों में अचानक आ गई है? हर्षवर्धन जी बता पाएंगे? नहीं, बिल्कुल बता पाएंगे, और ये तो बड़ा आसान सा है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, विपक्ष ऐसा स्तरहीन कभी नहीं रहा। गांधी परिवार को बर्दाश्त नहीं रहता कि कोई और जो है सत्ता में आ जाए। आप राहुल गांधी की तू तड़ाक वाली भाषा देखिए और सोचिए कि क्या किसी नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह से कहा, उसको बोल दिया डंडे मारेंगे, वो निकलेगा, उसका खत्म हो गया, मीडिया का क्रिएशन है, कोई उसको मानता नहीं, ऐसे किसी के लिए बोला गया क्या? और उसके बाद पंकज शर्मा जी सवाल कर रहे हैं, इनको तो जवाब देना चाहिए कि भाई इस वजह से हुआ है। गांधी परिवार को कोई और सत्ता में बर्दाश्त नहीं है, इसलिए अगर कोई होगा तो उसके खिलाफ इस तरह के अपशब्द आएंगे। कार्यकर्ता देगा। अजय राय ने जो बोला वो जरा सुन लीजिए। तो ऊपर राहुल गांधी से लेकर अजय राय से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक सब एक भाषा बोल रहे हैं कि इस प्रवृत्ति को शह देने का काम किन लोगों ने किया, इन्होंने हमारी सामाजिक जिंदगियों में इस लीचरता को बढ़ावा दिया है। पिछले 10, 11, 15 साल में पूरा देश देख रहा है, और आप भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के अशिष्ट और बेहद घटिया माहौल के लिए कौन से तत्व और कौन सी ताकतें जिम्मेदार हैं। मेरे पास वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। आप सब जब एक ही पेज पर है कि ये अशिष्ट है, ये नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा को तार-तार करता है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। चाहे वो कोई भी शख्स हो, किसी का भी मंच हो, आइए ना कहिए खुले में कि जो हुआ है गलत हुआ है, वो किया, उसने किया, तब किया, उससे क्या सब साफ हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।